अनजाने में कब तक करना है लीवरों को चौपट। देखिए, जैसे लीवर को आप बर्बाद करते हैं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इसको बचाना कैसे है, और नहीं समझने की वजह से लीवर को चौपट कर देता है और एक दिन ऐसा होता है फाइनली इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सुने हैं, सुना बात दुगुना। क्या है? सुना बात दुगुना। लेकिन आज हम लोग सच्चाई जो है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेडलाइन में क्या लिखे हैं ये देखिए, क्या है यह बीमारी कहेंगे, क्या कहेंगे, ये अमीबा टाइप का, मतलब कि एक प्रजाति है। क्या है? एक प्रजाति। वही प्रजाति का मतलब इंटर करना लीवर में, अमियोबिक लीवर एब्सिस। क्या है? लीवर में एब्सिस देखते हैं आज। क्या है? एब्सिस का मतलब आपको समझ में आता है? हम लोग जो फोड़ा कहते हैं, देहात में क्या कहते हैं? फोड़ा कहते हैं। जैसे पिंपल्स उम्पल्स अगर बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो पिंपल्स कहेंगे, और बड़का हो जाएगा तो उसको फोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? फोड़ा। उसी का ये है, अगर बच्चा है तो फोड़ा, सॉरी पिंपल, और बड़ा हो गया तो फोड़ा। लेकिन आज इसका किसका, लीवर का देखेंगे। हम लोग तो गाल उनका फेस उसका जानते थे, लेकिन आज लीवर का देखेंगे। तो सबसे पहले ये काउस। क्या है? काउस। आप सुने हैं काउस का मतलब क्या है? कारण है। क्या है? सबसे मुख्य कारण जो है उन्हीं चीज को लिखे हैं। तो इंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? इंटामीबा हिस्टोलिटिका कौन? वो परजीवी। क्या है? परजीवी। जैसे इंटर करेगा ये करने लगेगा, क्या करेगा? फोड़ा करने लगेगा। क्या करेगा? फोड़ा। लीवर मतलब कहने का मतलब इसके अंदर एक गो भी या दो गो भी इंटर जैसे करेगा ये वाला परजीवी, तो क्या हो जाएगा? क्या? अब देखते हैं काउज। इसका काउज कहने का मतलब जो कारण होता है वो कारण, मुख्य कारण क्या है इसका? सबसे पहले आप इंटामीबा हिस्टिलिटी का, यह एक परजीवी जीवाणु। आप समझते हैं क्या है जीवाणु? क्या कहते हैं? इस जीवाणु को जैसे ही मतलब कि कहीं अगर चूक मिल गया इस रास्ते में जाने का, क्या है, इस रास्ते में जाने का चूक मिल गया तो एकदम हड़हड़े चले जाएगा, बिना ब्रेक मरले हुए डायरेक्ट लीवर में घुस जाएगा। और जैसे ही घुसेगा लीवर में, ये अपना संख्या बढ़ाने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। और जैसे जैसे ग्रो ग्रो करेगा, थोड़ा थोड़ा पिंपल्स, फुंसी क्या हो जाएगा? लीवर में होने लगेगा। और दिख रहा है एक बार एक टाइम ऐसा आया, क्या आया, जो क्या पूरे को छेक लिया है और बीच में ये पका हुआ दिख रहा है। क्या हो? पका हुआ एकदम टमाटर की तरह दिख रहा, और इधर पूरे क्या हो गया? एकदम घेर लिया है। और जैसे ही घेरा, इसमें क्या हो जाएगा? पानी, पस, क्या, पस जिसको कहते हैं, ये जमना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आज इतना पस है, कल थोड़ा बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, तरसों बढ़ेगा, औरों बढ़ेगा, और एक दिन हुआ बढ़ेगा। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? एकदम डब डब करेगा। नारियल पानी देखे हैं? उसी तरीके से एकदम चलिएगा ना तो डब डब करेगा, अंदर बजेगा। ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। क्या है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। अगर इंटेस्टाइन, आप इंटेस्टाइन सुने होंगे, जो पेट है, पेट के बाहरी वाला, क्या है, पेट के अंदर में ही, मतलब कोई जो जिससे पोटी गुजरता है उससे बाहर, क्या है, उससे बाहर में कहीं खराबी है, क्योंकि उससे बाहर से जो है ना लीवर लगभग लगभग वो टच में आता है। क्या आता है? टच में आता है। तो इंटेस्टाइन में जैसे ही टच होता है तो क्या होता है? ये जो दिख रहा है खराब वाला इंटेस्टाइन, क्या है, खराब वाला इंटेस्टाइन, ये चल जाएगा, बैक्टीरिया चढ़ लेगा। किस में चढ़ेगा? लीवर में चढ़ के चल जाएगा। और लीवर में चढ़ के चल जाएगा तो लीवर में एकदम खराबी करने लगेगा। अगर आप पूछिएगा किसमें, इंटा अमीबा हिस्टिलिटी का, ये जीवाणु को अगर पूछिएगा, जो बाबू रे सबसे अच्छा तुमको कौन सा जगह पसंद होता है रहने के लिए, तो कहेगा लीवर में। क्या है? लीवर में। क्योंकि इसको पता है जो सबसे पावरफुल जो अंग होता है हम लोग का, रीजनरेशन, मतलब टूट भांग को रिपेयर करने का काम किसका है? लीवर का। और ये करेगा क्या? टूट भांग खाली तोड़ फोड़। जैसे आप इसको नोच लीजिएगा, काट दीजिएगा, फिर जैसे के तैसे एक दिन दो दिन में भर जाएगा। लेकिन दूसर का अंग अगर कट जाइएगा, काट दीजिएगा, चोट लगेगा, तो क्या होगा? इसमें समय लगेगा। क्या समय चाहिए इसको भरने के लिए? लेकिन ये बहुत पावरफुल अंग है। तो इस अंग में जाने में इसको पता है जो खाली थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जैसे इसको चौपट कर देंगे लीवर को, तो और सब ऑर्गन्स जो है ना आसानी से हड़बड़ा के बैठ जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, अगर घर का पिलर, घर का क्या है, अगर पिलर को आप अगर चौपट कर देते हैं तो छत गिरने में टाइम नहीं लगेगा, हड़हड़ा के गिर जाएगा, छत दीवार सब लेके गिर जाएगा। ठीक है।
तो यही बात है, इसका हिंसा बहुत ज्यादा है। और देखिए क्रोनिक एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म का मतलब हम बता चुके हैं, जो ये क्या है, अल्कोहल से भी होता है। अल्कोहल कहे तो अगर इसमें शराब का क्या है, शराब का अंश जाएगा, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये देखिए शराब स्टोर हो रहा है। हम दिखाते हैं शराब कैसे स्टोर होगा। ये देखिए क्या हो रहा है, ये शराब क्या है, शराब। यहाँ देखिए क्या होगा, एकदम बढ़ जाएगा लीवर, धीरे धीरे क्या हो रहा, बढ़ रहा है, क्या हो रहा, बढ़ रहा है, एकदम बढ़ रहा है। इधर चर्बी एकदम ढल ढल कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोर हो रहा है। और जैसे जैसे स्टोर हो रहा है, एकदम लीवर फूल रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, क्या होगा, साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा लीवर बड़ा हो रहा है। अब देखते हैं इसका जो मेन सिम्टम्स, लीवर खराब होने के बाद आपको क्या क्या और किन चीजों का पता चलेगा, जो आपको समझ जाना होगा, जो हाँ लीवर में छेड़खानी हो गया है, गड़बड़ी हो गया। सबसे पहले है क्या हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया कहने का मतलब आप में ब्लड का कमी हो जाएगा। क्या होगा, एकदम खून के कमी हो जाएगा, तर तर घूमेगा, सुखले घूमेगा, एकदम हड्डी हड्डी दिखेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है फीवर, चिल्स फीवर, फीवर आएगा, बर्फीला देखे हैं, बर्फ, बर्फ उसी टाइप का एकदम ठंडा कुल्ड एकदम लेके आ जाएगा, एकदम रजाई, 2 4 गो रजाई एकदम चाप दे के चाप दीजिएगा, तो ये उसका क्या होगा, एकदम ठंडी नहीं मिटेगा। तो फीवर कैसा आएगा, चिल्स वाला एकदम। उसके बाद जोंडिस, क्या है, जोंडिस, जोंडिस आपको समझ में आ रहा है, जोंडिस होते बच्चा होते ही आजकल जोंडिस हो जाता है, वो अलग होता है, लेकिन यहाँ लीवर को खराब कर दिए हैं, इसका मेथड अलग है। जोंडिस एक के हैं, लेकिन ये होने का मेथड अलग है, और वो जोंडिस होने का मेथड अलग है। उसमें ब्लड ग्रुप में डिपेंड करता है, जो जैसे न्यू बॉर्न होता है ना, जन्म लेता है, तो उसमें ब्लड ग्रुप माँ का और बेटा का, बच्चे का डिपेंड करता है। लेकिन ये यहाँ ब्लड ग्रुप नहीं डिपेंड करेगा, यहाँ आप पे डिपेंड करेगा कितना गलास मारे हैं और कई दिन से लगातार मारते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट सिम्टम्स में नोजिया एंड वोमिटिंग, क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी होगा, क्या होगा, और जी मत लाएगा, क्या होगा, जी मत लाएगा। अब देखते हैं इसका जो मेन ट्रीटमेंट जो होता है, जो इलाज होता है, इलाज पानी करके कैसे इसको ठीक करें। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में पहला 1 नंबर में टेबलेट दी है, क्या टेबलेट, मेट्रोनिडाजोल, क्या है, मेट्रोनिडाजोल है। ये देखिए ये वाला टेबलेट का नाम है, क्या है, ये वाला टेबलेट का नाम है। और दूसरा में है, अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये अगर टाल देगा और घाव आपका ज्यादा दिन का है, तो ऑब्वियसली है ये टाल देगा। तो टाल देगा तो लास्ट आपको क्या कीजिएगा, मतलब दूसरा नंबर में टीनिडाजोल, क्या है, टीनिडाजोल। अगर इसको भी टाल दिया तो आपका कोई उपाय नहीं है इसका। ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन में इंजेक्शन घोंप के, क्या है, इंजेक्शन घोंप के क्या करना होगा, पानी निकालना होगा। तो उसी इसी प्रोसेस को कहेंगे निडिल एस्पिरेशन, निडिल घोंप के, लीवर में घोंप के पानी निकाल लेना है, इसी को क्या कहेंगे, निडिल एस्पिरेशन। हम आप पे उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से एकदम बेहतर से बेहतर समझ में आ गया है, इलाज से लेके होता कैसे, खराबी कैसे होता है, जोंडिस कैसे फैल गया यहाँ से, और इन सारी चीज को कंट्रोल कैसे करें, इनके बारे में बता दिए हैं, और दवाई के बारे में भी हम बता दिए।